हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो काफी रिपीटेडली पूछे जाते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर्स में और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें जिन्हें जानना बहुत जरूरी है, जो मैं प्रीवियस वीडियो में कवर करने पर रह गए थे और जो मुझे कहीं और से सर्च करने पर भी मिले हैं। हालांकि डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा और ब्रॉड टॉपिक है, जिसको कितना भी पढ़ लिया जाए उसमें बहुत सारी चीजें इन डेप्थ में आती हैं, बट स्टिल कुछ जो पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे उनको मैं आज इस वीडियो में कवर करके डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट 9 वीडियो के साथ एंड कर देती हूँ। अगर मुझे इन फ्यूचर मुझे लगता है कि कोई और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो इस सीरीज में आगे वीडियो जरूर शेयर की जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं अपनी पार्ट 9 वीडियो को, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। बेसिकली इसमें हम पीएच लेवल्स और कुछ अपने एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो खाने का डाइजेशन है वो मुंह से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो हमारी सलाइवा है, जो हमारे मुंह में लार बनती है, जो लार ग्रंथियों से निकलती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो उसका पीएच मान होता है, यानी कि पीएच वैल्यू होती है 6.8। 6.8 है तो इसका मतलब ये हल्का अम्लीय है। तो आपको याद रखना है कि आपके जो सलाइवा होता है या फिर लार होती है उसकी पीएच वैल्यू 6.8 होती है। टाइलिन एंजाइम जो कि सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है उसमें 30% मंड माल्टोज को शर्करा में बदल देता है। ये हम अपनी वीडियो में भी देख चुके थे, बट बिकॉज इट इज अ इम्पोर्टेंट फैक्ट इसीलिए हमने इसको यहाँ पर भी इंक्लूड किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस के बारे में। गैस्ट्रिक जूस में का जो पीएच लेवल होता है वो 1 to 3.5 पीएच हो सकता है, मतलब इट कैन वेरी फ्रॉम 1 to 3.5 पीएच। इसका मतलब ये है अम्लीय, यानी कि ये एसिडिक नेचर का होता है। जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें 97% to 99% तो वाटर मिलता है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि अगर गैस्ट्रिक जूस में वाटर की कंसिस्टेंसी कितनी होती है तो आप बताएंगे 97 to 99% हो सकती है। और इसमें जो बाकी आपका परसेंटेज रह जाता है, जैसे 0.2 to 0.5% या फिर और वेरी करता है ये, तो इसमें आपका बाकी मिलता है HCl, पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंड रेनिन, यानी कि ये सारी चीजें भी हमारे गैस्ट्रिक जूस में पाई जाती हैं। तो आपको ये पता चल गया कि गैस्ट्रिक जूस का आपका पीएच लेवल कितना होता है और इसमें बाकी कंपोनेंट्स का कितना कितना भाग होता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है कि वयस्क मनुष्य में रेनिन का अभाव होता है। रेनिन एक एडल्ट पर्सन में नहीं पाया जाता। जो ये रेनिन है जो कि आपके गैस्ट्रिक जूस में इन्वॉल्व होता है उसमें पाया जाता है, तो वो वयस्क मनुष्य में नहीं होता। ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे अपने कि ये सिर्फ जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में, इन्हीं बच्चों में ये पाया जाता है रेनिन। बाकी जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं तो रेनिन जो है वो समाप्त हो जाता है या फिर वो बॉडी में सिक्रेट होना बंद हो जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, अमाशय, यानी कि स्टमक में भोजन 3 से 4 घंटे रुकता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसीलिए आपको याद रखना है कि हमारा जब हम किसी खाने को खाते हैं तो हमारे स्टमक में वो कितनी देर के लिए रुकता है। तो वो हमारे पेट में या फिर हमारे स्टमक में या कहें अमाशय में, वो हमारे बॉडी में हमारे अमाशय में 3 से 4 घंटे के लिए रुकता है। फिर उसके बाद है बाइल, यानी कि पित्त रस जो होता है। बाइल का पीएच जो होता है वो 7.7 पीएच होता है। मतलब कि ये हल्का क्षारीय होता है नेचर में। इसका पीएच लेवल कितना है 7.7 और इसका नेचर है हल्का क्षारीय। बाइल पिगमेंट, इसमें जो बाइल जूस होता है उसमें बाइल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। बाइल पिगमेंट्स में बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन होता है, जिसके कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। हल्का पीला रंग जो होता है हमारे बाइल जूस का वो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन के कारण होता है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसीलिए इसको फिर से हाईलाइट किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा कि पित्त रस का या फिर बाइल का जो आपका पीएच लेवल है वो 7.7 है और इसमें 2 पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये पिगमेंट्स का रंग पीला होता है और पीले पिगमेंट्स हैं बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने पित्त लवण, यानी कि
पित्त लवण के बारे में। भोजन से वसा को इमल्सीकरण करने का काम भी हमारा पित्त लवण करता है, यानी कि जो हमारे बाइल पिगमेंट्स है, बाइल जूस है, उसके द्वारा वसा का यानी कि फैट का इमल्सिफिकेशन होता है। बिलिरुबिन उत्सर्जित ना होने पर पीलिया रोग हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पीलिया रोग किस कारण से होता है, तो आप बताएंगे कि बिलिरुबिन के उत्सर्जित ना होने पर हमें जॉइंडिस या फिर पीलिया रोग हो जाता है। बिलिरुबिन कहाँ से सीक्रेट हो रहा था? बिलिरुबिन जो है वो हमारे बाइल जूस में सीक्रेट होता है, यानी कि वो बाइल जूस का एक कॉम्पोनेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैनक्रिएटिक जूस के बारे में। पैनक्रिएटिक जूस जो है वो पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है, यानी कि पैनक्रिएटिक जूस को अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण पाचक रस कौन सा है, तो आप इसको पैनक्रिएटिक पर टिक करेंगे। पैनक्रिएटिक रस को हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इसका पीएच वैल्यू जो है वो 7.5 टू 8.3 होता है, जो कि नेचर में क्षारीय होता है। आपको ये याद रखना है, इसका पीएच वैल्यू कितना है? 7.5 टू 8.3। पचे हुए भोज्य पदार्थ का अवशोषण क्षुद्रांत यानी कि इलियम में होता है। ये क्वेश्चन आपसे यूजुअली पूछा जाता है कि हमारे पचे हुए भोजन का जो एब्जॉर्प्शन है, मतलब उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस कहाँ पर होती है, तो वो इलियम में होती है। हमारी जो छोटी आंत होती है उसके पार्ट में होती है, तो आपको ये याद रखना है। फिर उसके बाद है छोटी आंत में भोजन 4 घंटे के लिए रुकता है। छोटी आंत में कितने हमारे स्टमक में रुक रहा था? 3 से 4 घंटे। छोटी आंत में रुक रहा है 4 घंटे, और बड़ी आंत में 12 से 48 घंटे ये हमारा फूड रुकता है। उसके बाद हमारे जो हम मल त्याग करते हैं, यानी कि जो भी हम एक्सक्रीट करते हैं, हमारा वेस्टेज हमारी बॉडी से, वो उसके बाद होता है। इस तरीके से हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ कवर कर लिया है, और शॉर्ट वीडियो है, टॉपिक यही एंड हो रहा है। नेक्स्ट हम कल से अपना प्रैक्टिस सेट्स करेंगे न्यूट्रिशन के, और हम होम मैनेजमेंट की वीडियोस को भी कवर करेंगे। तो सिलेबस को हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।